हाँ दे दोस्तों बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं। यार किस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, तो आज हम लोग शिव पुराण पे ये शिव पुराण की तफसीर से भी जानेंगे कि हम लोग किस शिवलिंग का प्रसाद खा सकते हैं और किसका नहीं। तो शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बेलपत्र का महात्मा शिव पुराण में विद्युषा संहिता में ये दिया गया। तो मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ऋषिगण बोले, हे महामुनि, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्रह होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बेलपत्र का महत्व भी कहिए। तो जो सूत जी बोलते हैं, सूत जी बोले, हे मुनि, अब आप सब सावधानियों से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चय है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्रह भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव नैवेद्य भक्षण खाने से शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव का नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र जिस शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्न को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चितता से रूपी नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बने हुए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए हुए भक्त को ही खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन्होंने शिव जी की दीक्षा न लेके अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुनिए। ये ब्राह्मण सालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग जिसे पारदलिंग भी बोलते हैं, आषाढ़लिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रतन लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्र या व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। अब चंड का अधिकार कहाँ नहीं होता है? बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अनंत समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्रह शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फूल और जल ये सब सालग्राम चीला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्रह और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मनुष्य, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बेलपत्र के महात्मा को आदरपूर्वक सुने। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण।